बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के से पहले वही सेम इंस्ट्रक्शन कि आप अपनी बुक, अपना कैलकुलेटर, अपना रजिस्टर, अपना पेन पास रखें। एक न्यूमेरिकल को आप समझें और मेरे साथ साथ आप कैलकुलेशन करते जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 19.1 हमारे पास आ जाता है। अ पार्टिकल कॉल्ड द पायान लिव्स ऑन द एवरेज अबाउट 2.6 ग्रास 10 की पावर -8 सेकेंड व्हेन इट रेस्ट इन द लेबॉर्ट्री। कि एक पार्टिकल है जो जब रेस्ट पे है तो लेबॉर्ट्री में जो उसका प्रॉपर टाइम में मेजर किया गया है वो हमें गिवन है 2.6 seconds. It then changes to another form. How long would such a particle live when the shooting through the space at 0.95 c? कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, यानी कि हमने टाइम डायलेशन फाइंड आउट करनी है। स्पीड गिवन है 0.95 c। अब c इसमें हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब टाइम डायलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि t इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। तो t इज इक्वल टू टी नॉट में गिवन है 2.68 सेकेंड्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.95 सी स्केयर, साथ सी भी है, सी स्केयर बाय वी स्केयर। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2.6 क्रॉस 10 की पावर -8 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.95 का आपके पास स्केयर आ जाएगा 0.9025 इंटू सी स्केयर बाय सी स्केयर। ये सी स्केयर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास 2.6 को आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा 8.3 क्रॉस 10 की पावर -8 सेकेंड्स। सो दैट्स द आंसर। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू, यानी कि जो आपके पास डायलेटेड टाइम है 4t0, वो प्रॉपर टाइम के अबाउट 4 टाइम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द मैस ऑफ 70 kg मैन। एक मैन है, उसका मैस हमें गिवन है, यानी उसका जो प्रॉपर मैस है 70 kg गिवन है। इन अ स्पेस रॉकेट में बैठ गया है ट्रेवलिंग ऑफ 0.8 c। उस रॉकेट की जो स्पीड है वो हमें गिवन है 0.8 c, यानी स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम अस एंड मेजर्ड फ्रॉम अस इज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। हमने क्या करना है कि हमने उसका जो मैस में जो इंक्रीमेंट है वो हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है या उसके नियरली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका मैस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैस हमने फाइंड आउट करना है, तो मैस के लिए हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर मैस ओवर 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। प्रॉपर मैस कितना है? 70 ओवर 1 माइनस वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0.8 सी का स्केयर ओवर सी स्केयर। तो मैस हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.640 सी स्केयर बाय सी स्केयर। सी स्केयर से कैंसिल, इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा 116.7 kg। यानी कि वो जो मैन था उस स्पेसशिप में अगर बैठा था, स्पेसशिप अगर स्पीड से मूव कर रहा था तो उसका जो मैस होगा वो 116.7 kg हो जाएगा। 19.3 हमारे पास आ जाता है फाइंड दी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ गिवन है, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ गिवन है और एक्स रेज की वेवलेंथ
गिवन है, हमने इन तीनों के लिए क्या करनी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, तीनों के फोटॉन्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि एक्सरेज में जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी। अब हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। अब इसको हम 1 कह देते हैं, यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स है उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब h की वैल्यू हमारे पास 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल्स सेकंड मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू हमारे पास क्या होता है 3 क्रॉस 10 रेज पावर 8 और लेमडा 1 हमें गिवन है 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास E1 की वैल्यू आ जाएगी 19.89 क्रॉस 10 की पावर -28 जूल्स, ये आपके पास आ जाएगी। लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स में हम जो एनर्जी की जो यूनिट लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिंपल हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें और उससे डिवाइड कर दें। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 जूल्स, जूल से कैंसिल। तो ये सारी वैल्यूज़ आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास E1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.24 क्रॉस 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब E2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच सी बाय लेमडा 2, यानी ग्रीन लाइट की वेवलेंथ। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, आप पास इसी तरह से जॉल्स में आंसर आएगा, उसको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो आप पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी कैलकुलेशन है, वेरी इजी। E3 के लिए आप क्या करेंगे, एक्स रेज के लिए आप क्या करेंगे, उसकी वेवलेंथ से आप इसको डिवाइड कर देंगे, जो आप पास आंसर आएगा जॉल्स में उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप पास आ जाएगा 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 19.4 हमारे पास आ जाता है, येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर, 577 nanometer is incident on a cesium surface. The stopping voltage जो हमें गिवन है कितनी है 0.25 वोल्ट। फाइंड हमने क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, और वर्क फंक्शन हमने क्या करना है सीजियम के लिए हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास सीजियम की एक प्लेट है, इस पर येलो लाइट आई है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ये आके इस पर हिट की है तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सीजियम का वो 0.25 25 वोल्ट है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स की इस वेवलेंथ के अंदर जो फोटॉन्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और सेकंड हमने वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई। तो के मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 मल्टीप्लाई बाय ई की हमारे पास वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 क्रॉस 10 की पावर -20 जूल्स। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन का हमारे पास क्या होता है कि अब ये जो काइनेटिक एनर्जी अच्छा मैक्सिमम होगी ये किस में यूज़ होगी, HF माइनस फाई। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू HF माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब फाई इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी तो हमें गिवन नहीं है तो हम लिख सकते हैं HC बाय लेमडा माइनस काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम। तो अब फाई इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 क्रॉस 10 की पावर 8 आवर। अब बस जो लेमडा की जो वैल्यू गिवन है 577 नैनोमीटर। अब इसमें माइनस क्या था ये ऊपर लिख देता हूँ। माइनस इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो रही है 4 क्रॉस 10 की पावर 20। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करके इस वैल्यूज़ में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 34.47 क्रॉस 10 की पावर माइनस 20 जूल्स। अब एप्रोप्रिएट यूनिट हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसको कैसे करेंगे? 34.47 क्रॉस 10 की पावर माइनस 20 जूल्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 जूल से कैंसिल। तो आप पास जो फाइनल आंसर आएगा फाई का वो आपके पास आ जाएगा 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको इस सीजियम से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए। 19.5 हमारे पास आ जाता है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। एक्सरे उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 22 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री। जो एंगल है वो कितना गिवन है? 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट? यानी कॉम्पटन शिफ्ट हमने कैलकुलेट करनी है। थीटा हमें गिवन है 85 डिग्री। कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास क्या होती है? यानी डेल्टा लेमडा व्हाट। अब कॉम्पटन शिफ्ट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डेल लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करें। एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34 और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है? 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 31 इंटू सी 3 क्रॉस 10 पावर 8 इंटू 1 माइनस काज ऑफ 85 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर पे आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आप पास डेल लेमडा की जो वैल्यू आएगी 2.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 12 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं डेल लेमडा यानी कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू 2.2 पिको मीटर। सो दैट्स द आंसर। 19.6 हमारे पास आ जाता है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटॉन इज फायर्ड एट अ कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटर्स अकर। इसकी जो एनर्जी दी हुई है कितनी गिवन है? ई आई हम इसको कह देते हैं 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इंसिडेंट फोटॉन लेमडा आई हम कह देते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। एंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन और लेमडा एस भी हमने कैलकुलेट करना है। एट एंगल हमें गिवन है दो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये वेवलेंथ तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ई आई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा आई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेमडा आई यानी इंसिडेंट इज इक्वल टू एच सी बाय ई। अब एच की वैल्यू क्या होती है? 6.63 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 10 की पावर 8 ओवर 90 क्रॉस 10 की पावर 3। तो आपके पास जो इंसिडेंट फोटॉन की जो वेवलेंथ आएगी इट कम्स आउट टू बी 13.8 पिकोमीटर। ये आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है स्कैटर्ड वेवलेंथ। जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है
इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए, दोनों के लिए हमने क्या करना है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब आपके पास जो डेल लैम्डा है, कॉम्पटन शिफ्ट है, ये क्या होती है, स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंट। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अब इंटू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब लेमडा एस हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा आई, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, सिंपल, पहले आपने इसमें काज थीटा की जगह आपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 30 डिग्री। तो दूसरी बार आपने क्या करना है, आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है 60 डिग्री। अब जब आप 30 डिग्री आप कैलकुलेट करेंगे देन द आंसर आपके पास आ जाएगा 14.12 पिको मीटर। सिमिलरली आपने क्या करना है, दूसरी बार यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपके पास, ये कांस्टेंट है, ये गिवन है, लेमडा आई की वैल्यू आई हुई है, तो सिर्फ इधर आपने एंगल चेंज करना है। cos 60 की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 पिको मीटर। सो दैट्स ऑल। 19.7 आपके पास आ जाता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ व्हेन द positron annihilates an electron, the rest mass energy of each is 0.5. रेस्ट mass energy हमें गिवन है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच की वैल्यू हमें याद है 63 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34 जूल्स सेकंड। सी की वैल्यू हमें पता है 3 क्रॉस 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ। जनरल फार्मूला होता है हमारे पास ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, एच की वैल्यू आपके पास गिवन है, सी की, ई की, तो आपके पास जो वेवलेंथ है इसकी आ जाएगी 2.44 पिको मीटर। ये आराम सुकून से बैठ के मेरे साथ साथ कैलकुलेशन आप किया करें, कैलकुलेटर पे सिर्फ आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। 19.8 हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ 140 ग्राम मूविंग बाल मूविंग एट, एक 140 ग्राम यानी 0.14 kg की बाल है, स्पीड से मूव कर रही है। इसके लिए हमने क्या करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। प्रोटॉन है जिसका मैस इतना है, वेलोसिटी इतनी है, इसके लिए हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की का मैस और वेलोसिटी दोनों गिवन है, हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब वेवलेंथ का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एच ओवर एम वी। सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है -34 और मैस हमें कितना गिवन है 0.14 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कितनी है 40। तो आपके पास जो वेवलेंथ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बाल के लिए, जो आपके पास आ जाएगी 1.18 क्रॉस 10 की पावर -34 मीटर। ये आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी बाल की। इसी तरह आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास प्रोटॉन के लिए जो वेवलेंथ आ जाएगी 9.92 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी 1.82 क्रॉस 10 की पावर -5 मीटर। सिंपल आपने क्या करना है, एच की वैल्यू आपको याद है, मैस गिवन है, वी भी गिवन है, आपने तीनों के लिए अलग-अलग बारी बारी आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है। 9 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ दी डी ब्रॉगले वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब वेवलेंथ डी ब्रॉगले हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसको हम लिख सकते हैं एच ओवर
P की जगह P इज इक्वल टू एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। अब देखो ज़रा, एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 mv²। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m²v²/2m। इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर बाय 2m। इसको हम लिख सकते हैं p²/2m। तो p² की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2m इंटू ई, यानी p इज इक्वल टू 2m/e। तो इट मीन्स हम p की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h/√2m/e। अच्छा, ये आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर पुट कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h/√2m/e। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दें, लेमडा इज इक्वल टू 6.63 क्रॉस 10⁻34 ओवर √2, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, 9.1 क्रॉस 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी की हमें वैल्यू गिवन है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 क्रॉस 10⁻19। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दी हमने, इसको आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वेवलेंथ का, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.12 क्रॉस 10⁻10 मीटर। ये आपके पास फाइनल वेवलेंथ आ जाएगी। 10 एंड लास्ट मेरिकल इस चैप्टर का आ जाता है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, यानी डेल एक्स गिवन है, कितना गिवन है, 1 क्रॉस 10⁻10 मीटर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास हेल्जेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम इस पे सिंपल अप्लाई कर देते हैं, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच। अब डेल एक्स एम डेल वी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच। अब इसमें से डेल वी को अगर हम अलग कर लें, डेल वी इज इक्वल टू एच ओवर एम डेल एक्स। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर दें, डेल वी इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻34 इंटू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.1 क्रॉस 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 क्रॉस 10⁻10। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी 7.29 क्रॉस 10�6 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।